ईयर 1941, वर्ष 1941 में सुभाष लेफ्ट कलकत्ता एंड वेंट टू काबुल। सुभाष कलकत्ता से निकल पड़े और काबुल पहुंच गए। द इटालियन एम्बेसी इन काबुल हेल्प्ड हिम टू ट्रेवल टू यूरोप। इटालियन एम्बेसी इन काबुल, काबुल की कोई संस्था थी जिसका नाम इटालियन एम्बेसी था, उन्होंने हेल्प्ड हिम, उनकी मदद की, सुभाष चंद्र बोस की मदद की टू ट्रेवल टू यूरोप, यूरोप में यात्रा करने के लिए इटालियन एम्बेसी ने उनकी मदद की। इन जर्मनी, जर्मनी में सुभाष फॉर्म द फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी with Indian prisoners of war who were brought to Germany from various European and Middle East war fields. इन जर्मनी में सुभाष फॉर्म द फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष ने पहली भारतीय नेशनल आर्मी की स्थापना की, संगठन किया विथ इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वार, जिसमें कौन शामिल थे, हमारे भारतीय कैदी शामिल थे जो कि युद्ध के समय में हु वर ब्रॉट टू जर्मनी फ्रॉम वेरियस यूरोपियन एंड मिडिल ईस्ट वार फील्ड्स, जो कि यूरोपियन के द्वारा युद्ध से जब यूरोपीय लोगों से युद्ध होता था भारतीय लोगों का, तो अगर हम लोग हार जाते थे तो हमें बंदी बनाकर वो जर्मनी लेकर गए थे। उन्हीं लोगों की मदद से उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था, यानी कि उसमें कौन सेना था, हमारे इंडियन सैनिक ही थे। इन जर्मनी में नेताजी ऑफन पुट आउट ब्रॉडकास्ट ओवर द जर्मन रेडियो स्टेशन टू इंडिया। जर्मनी में नेताजी ऑफन पुट आउट ब्रॉडकास्ट, नेताजी प्राय रेडियो पे जो भाषण देते हैं ब्रॉडकास्ट करते थे, प्रसारित करते थे ओवर द जर्मन रेडियो स्टेशन टू इंडिया, यानी कि वो रेडियो पे अपने भारत के लोगों को संबोधित करते थे। Over the Azad Hind radio, he told his countrymen that the days of British rule in India were about to come to an end. उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो पे he told his countrymen, अपने देशवासियों को ये बताया कि the days of the British rule in India, भारत में अंग्रेजी शासन के दिन were about to come to an end, अब खत्म होने वाले, अब ज़्यादा दिन तक वो शासन नहीं कर सकते। सुभाष चंद्र लेफ्ट जर्मनी, सुभाष चंद्र जर्मनी से निकल पड़े एंड रीच्ड जापान इन जून 1943, और 1943 में वो जापान पहुँचे। हेयर ही मेट द जापानीज प्राइम मिनिस्टर जनरल टोजो, वहाँ पर वो एक जापानी प्रधानमंत्री, वो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे जनरल टोजो से मिले टू एनालिस्ट जापानीज सपोर्ट टू फ्री इंडिया, और उनसे भारत को आज़ाद करने के लिए जापान से सहायता मांगी। From here he went to Singapore, यहाँ से वो सिंगापुर गए and took command of the Indian National Army which was earlier organized by Ras Bihari and General Mohan Singh, and took command of the Indian National Army, और Indian National Army की जो कमांड थी, जो बागडोर थी, अपने हाथों में ले ली, which was earlier organized by Ras Bihari and General Mohan Singh, जिसका संगठन किसने किया था, अभी जल्द ही उसका संगठन हुआ था, उसको रास बिहारी और जनरल मोहन सिंह ने मिलकर बनाया था। द INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी क्रॉस द बर्मा बॉर्डर, बर्मा के बॉर्डर को क्रॉस कर लिया, पार कर लिया, एंड रीच्ड इंडिया ऑन मार्च 1894, और 18 मार्च 1944 को भारत पहुंच गई। Unfortunately, the Indian National Army had to retreat on August 16, 1945. दुर्भाग्यवश इंडियन नेशनल आर्मी को 16 अगस्त 1945 को पीछे हटना पड़ा। नेताजी फ्रॉम सिंगापुर लेफ्ट फॉर एन अननोन डेस्टिनेशन, नेताजी सिंगापुर से कहीं अनजाने रास्ते पे यात्रा करने के निकले, अनजानी जगह पे यात्रा करने के लिए निकले, कोई जानता नहीं था कि वो कहाँ गए। अ फ्यू डेज आफ्टर हिज डिपार्चर, उनके जाने के कुछ दिनों के बाद, टोक्यो रेडियो ब्रॉडकास्ट द सैड न्यूज़ ऑफ नेताजीज डेथ इन एयर क्रैश इन फार्मोसा ऑन अगस्त 28, 1945। उनके जाने के कुछ दिनों के बाद टोक्यो की रेडियो ने प्रसारित किया कि नेताजी की मृत्यु हो गई है इन एन एयर क्रैश, यानी कि विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई है 28 अगस्त 1945 में फार्मोसा में, जो कि टोक्यो की जगह है। चंद्र बोस gave us the famous slogan of जय हिंद, स्लोगन का मतलब नारा। सुभाष चंद्र बोस ने हम लोगों को एक प्रसिद्ध नारा दिया है जय हिंद का। हिज बर्थ सेनेटरी, उनकी जो जन्म शताब्दी है, जिस दिन उनका जन्म हुआ था, वॉज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री ऑन जनवरी 23, 1997 विथ अटमोस्ट इंथ्यूसिज्म। अटमोस्ट का मतलब
पूर्ण होता है संपूर्ण, एंथुसिज्म का मतलब उत्साह। उनकी जन्म शताब्दी को 23 जनवरी 1997 से पूरे कंट्री में, पूरे भारतवर्ष में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, हैड आल्सो डिक्लेयर्ड अ नेशनल हॉलीडे ऑन दिस डे। भारत सरकार 23 जनवरी को सरकारी छुट्टी की घोषणा की है टू मार्क नेताजी बर्थ सेंचुरी, ताकि नेताजी की बर्थ सेंचुरी को सेलिब्रेट किया जा सके, उनको याद किया जा सके। नेताजी वॉज रिमेंबर्ड बाई वन एंड ऑल ऑन दिस डे। इस दिन नेताजी को सभी के द्वारा याद किया जाता है। इंडीड नेताजी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। इंडीड का मतलब वास्तव में नेताजी आधुनिक भारत के महानतम पुत्रों में से एक हैं। एंड हिज लाइफ एंड डीड्स विल ऑलवेज कंटिन्यू टू इंस्पायर पैट्रियोट्स। और उनका जीवन, एंड डीड्स का मतलब उनका वर्क, विल ऑलवेज कंटिन्यू टू इंस्पायर पैट्रियोट्स, हमेशा हमारे देशभक्तों को प्रेरित करते रहेंगे।